आठवीं कक्षा दूसरी इकाई का तीसरा पाठ है लकड़हारा और वन। अरविंद भटनागर जी द्वारा लिखित ये पाठ है। प्रारंभ में परिचय बता देती हूँ। अरविंद भटनागर जी एकांकीकार के लिए प्रसिद्ध है। पर्यावरण परिरक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा आपने बल दिया है। अब इस एकांकी के बारे में देखेंगे। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। आपका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं, अतः हमें पेड़ पौधों, वनों का संरक्षण करना चाहिए। अब इसमें आए हुए पात्र देखते हैं। 1 लकड़हारा, 2 एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान, 3 लकड़हारे की पत्नी, 4 एक हरा भरा पेड़। पहला दृश्य, एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। लकड़हारे ने कहा, पेड़ को देखकर, चलो आज इसी पेड़ को काटें, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। पेड़ की डाली काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। लकड़हारा कहता है चिंतित एवं दुखी स्वर में, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी, पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। अब हम अर्थ देखते हैं। लकड़हारा पेड़ को काटना चाहता है। वह अपने परिवार की रोजी रोटी का इंतजाम करता है। पेड़ की डाल काटते समय उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। वह दुखी होकर भगवान को पुकारता है। वह भगवान से कहता है, मुझे तैरना नहीं आता, पानी गहरा है, मैं लकड़ियाँ कैसे काटूं, क्या बेचूं, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान यानी ईश्वर ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण करके मंच पर आता है। ग्रामीण ने कहा, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। लकड़हारा दुख भरे शब्दों में कहता है, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। ग्रामीण ने कहा, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। लकड़हारा कहता है, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। ग्रामीण ने कहा, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आए। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। ग्रामीण व्यक्ति ने लकड़हारे से दुख का कारण पूछा। लकड़हारा ने अपना दुख व्यक्त करता है। वह कहता है, मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, कुल्हाड़ी नहीं मिली तो मैं लकड़ियाँ नहीं काट सकता, अपना परिवार का पालन नहीं कर सकता, अब मेरा सब कुछ चला गया। लकड़हारा ग्रामीण व्यक्ति से मदद मांगी। ग्रामीण व्यक्ति भी मदद करने के लिए तैयार हुआ। वह नदी में कूदकर एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया। उसने चांदी की कुल्हाड़ी लकड़हारे को देना चाहा। लकड़हारे ने कहा, नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ग्रामीण ने कहा, ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। लकड़हारा आश्चर्य से कहता है, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई। ग्रामीण ने कहा, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हारा कहता है, नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। लकड़हारा कुल्हाड़ी नहीं लेता। वह कहता है, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ग्रामीण फिर नदी में कूदकर सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आता है। लकड़हारे ने कहा, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ। वह दुखी होकर कहता है, जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। ग्रामीण ने बीच में ही कहा, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है।
मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। ग्रामीण ने कहा, लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। लकड़हारा कहता है, अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर आश्चर्य हो उठता है। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हें सुखी रखे। अब अर्थ देखते हैं। ग्रामीण लकड़हारे को समझाता है। वह कहता है कि इसमें कष्ट की क्या बात है। संकट के समय ही एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। वह फिर नदी में कूदकर कुल्हाड़ी बाहर लाने की कोशिश करता है। पर उसने लोहे की कुल्हाड़ी बाहर लाता है। लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश होता है। वह कहता है, तुम्हारा उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। वह ग्रामीण व्यक्ति को आशीर्वाद भी देता है। ग्रामीण ने कहा, एक बार मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा कहता है हाथ जोड़कर, वह क्या? ग्रामीण ने कहा, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? लकड़हारा कहता है, दूसरे की चीज़ को अपनी कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। ग्रामीण ने लकड़हारे से पूछा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने क्यों नहीं ली? लकड़हारा कहता है, चांदी या सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं। दूसरे की चीज़ को अपना कहना गलत है। मेरा धन वही है जो मेहनत और ईमानदारी से मिलता है। ग्रामीण चला जाता है और ईश्वर के रूप में मंच पर फिर से आता है। भगवान ने कहा, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। लकड़हारा कहता है, मुझे शर्त मंजूर है। पर्दा गिरता है। और देखते हैं, ईश्वर कहता है, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। एक शर्त यानी बाजी है कि तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। लकड़हारा मान जाता है। पर्दा गिरता है।